हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम दास और इस वीडियो में हम गेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल दिया गया हमारे पास एक मास है जो एम है, जो कि एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रही है, और वो तुम पूछा गया कि उस पार्टिकल जो हमारे मास जो है उसका लैग्रेंजियन क्या है। ठीक है, जो बेसिकली ये रहा क्वेश्चन। इसीलिए एक पार्टिकल एक ये तुम्हारे पास मास दिया गया है जो कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में फॉलो कर रहा है एंड पूछ रहा है कि इसका लैग्रेंजियन क्या है। तो ये ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि लैग्रेंजियन क्या होता है। लैग्रेंजियन जो होता है वो t माइनस वी होता है, और t क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी, v और पोटेंशियल एनर्जी। तो v तो हमारा इजी है विच इज एम जी वाई, और y क्या हमारा y से हम बेसिकली पैराबोला है और y हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया एम जी ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट आता है हमारा एक काम करता है, इसको कैपिटल वी बड़ा करके लिखता हूँ अभी, ये कैपिटल बड़ा वी। ठीक है, जैसे सॉरी, ये बड़ा वी। ठीक है, अभी टी क्या है इसमें हम छोटा यूज करेंगे विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर क्या होगा, वी हमारी पहली बात है, वी क्या होगा, वी होगा हमारा जैसे डो वाई बाई डो टी होल स्क्वायर प्लस डो एक्स बाई डो टी होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो हमारे पास y का ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है, तो हमारा y डो वाई बाई डो टी क्या आएगा, तो वो आएगा हमारा डी बाई डी टी इंटू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो आ जाता है हमारा a इंटू टू एक्स डॉट विच इज टू ए एक्स एक्स डॉट। तो हमारा ओवरऑल जो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा हमारा टू ए एक्स एक्स डॉट होल स्क्वायर प्लस एक्स डॉट होल स्क्वायर होल रूट ओवर। अभी हम क्या करेंगे, ये हम इसको हम टी का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो टी आएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर विच इज टू ए एक्स होल स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टी हो गया। तो हमारा ओवरऑल लैग्रेंजियन क्या आ जाएगा, हमारा ओवरऑल लैग्रेंजियन आ जाएगा हाफ एम फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम जी ए एक्स स्क्वायर। दिस इज लैग्रेंजियन, और ये हमारे कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करता है, सॉरी माइनस हमारे कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करता है, हाफ इंटू वन प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस, ये हमारा ऑप्शन बी के साथ मैच करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो अभी हमारा क्या है, हमारा इक्वेशन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये हमने हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कि हमारा क्या कौन सा है सॉल्यूशन नंबर बी। अभी सेकंड क्वेश्चन में उसका इक्वेशन ऑफ मोशन पूछने के लिए बोल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, लैग्रेंजियन पे हमारा यूलर लैग्रेंजियन फार्मूला यूज कर देना है। तो यूलर लैग्रेंजियन फार्मूला क्या होता है, वो होता है डो एल बाई डो एक्स डॉट, उसका टोटल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डो एल बाई डो एक्स। ठीक है, तो नाउ डो एल बाई डो एक्स डॉट क्या होता है कि डो एल बाई डो एक्स डॉट विल बी आवर वन बाई एम वन प्लस फोर ए एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स डॉट, जो टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा एम वन प्लस फोर ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डॉट। ठीक है, और हमारा अगर हम इसको x के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डो एल बाई डो एक्स को डो एल बाई डो एक्स विल बी आवर, ये हमारा हो जाएगा वन बाई टू एम ए एम फोर ए स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस टू एम जी ए एक्स। ये टू कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया फोर एस स्क्वायर एम एक्स माइनस टू एम जी
ए एक्स। सो दिस इज और डो एल बाई डो एक्स। नाउ इसको हम क्या करेंगे, हम इसमें इस चीज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम इस कैलकुलेट को करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑल क्या आएगा, ये डो बाई डो टी इज इक्वल टू एम वन प्लस 4a एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डॉट। ठीक है, और ये हमने इसको इसके अंदर डाल दिया, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एम एक्स माइनस 2m ए एम जी ए एक्स। नाउ इसी को हम जब आगे पीछे करके थोड़ा टोटल को हम पूरी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा बेसिकली ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो हमारे पास हाँ सी आएगा ये तो। सो ये हमारा ठीक है आंसर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये कर लेना है बस, थोड़ा बहुत थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर करना पड़ेगा टर्म को, उसके बाद हाँ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि एक सेंट्रल फोर्स फील्ड दिया हुआ है और उसका ट्रेजेक्टरी ऑफ मास एम एंड एंगुलर मोमेंटम एल इन ए प्लेन कुछ दिया गया है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये कुछ नहीं, बस ये तुम्हारा कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। तुम्हारा पूछ रहा है कि पैराबोला का कौन का कंडीशन क्या है। तो हमने हमने बहुत पुराने क्लास 12 में पढ़ा था कि ये पैराबोला का कि इसमें एसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल जो है एक यूनिट मास, एक पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव्स अलोंग एन एक्स एक्सिस। ठीक है, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी स्टेबल एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू 2, द यूनिट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमें एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश देखूंगा कि देखो, हम एक सिंपल क्या करते हैं कि हम हाफ हमें ये क्या है, हमें ये पता है कि ये जो है चीज़ है तुम्हारा एक स्प्रिंग का, तुम्हारा स्प्रिंग का तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है। इसको जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा ये के एक्स। ठीक है, और जब हम टोटल सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा के, राइट। और हमें पता है स्प्रिंग का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रूट अंडर के बाई एम। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे थे बट इस पीरियड ऑफ टाइम पीरियड हम बेसिकली कंसिडर करेंगे सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इसमें। तो इस केस में हमारा ओमेगा विल बी रूट अंडर के बाई एम। ठीक, और फाउंड स्टेबल इक्वेशन एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। तो हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट हमें क्या करना है, इसको दो बार डेरिवेटिव मारना है। फर्स्ट हमें डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे, हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव मारेंगे। सेकंड टाइम डेरिवेटिव मारेंगे तो आएगा हमारा 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2x। तो अगर हम इसको एक्स इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 4। तो हमारे पास ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा आएगा हम, तो हमारे पास ओमेगा क्या आएगा, रूट अंडर के बाई एम विच इज रूट अंडर 4, राइट, रूट अंडर 4, नाइस, एंड विच इज 2। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, विच इज टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। और हमें ये कितना आता है हमारा, sorry, my mistake. 2 pi by omega, this is just 2 pi by omega, and omega कितना है, is pi, basically pi। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये वाला आंसर। ठीक है, तो एक पार्टिकल दिया हुआ है और उसका क्या दे रखा है, हमें लैग्रेंजियन दे रखा है। ठीक है, तो चले उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा। तो हमें हैमिल्टोनियन को, किसी भी लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन केस में कन्वर्ट करते कैसे करते हैं। तो पहली बात तो चीज़ है, हमें उसका कॉन्जुगेट मोमेंटम निकालना पड़ेगा हर तुम्हारे थीटा और फाई दोनों के लिए। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए उसका कॉन्जुगेट मोमेंटम निकालना पड़ेगा। सो हमारा फर्स्ट पी थीटा को देखते हैं क्या होगा, तो वो होगा हमारा डो एल बाई डो थीटा, विच इज ये पार्शियल डेरिवेटिव है, राइट। सो डो एल बाई डो थीटा दो, सॉरी। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो आता है एम ए स्क्वायर थीटा डॉट, राइट। और अगर हम पी फाई को ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास आएगा डो एल बाई डो फाई, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये आएगा हमारे पास
प्लस एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट फाई डॉट। नाउ हमें पता है कि यहाँ जो हैमिल्टोनियन में होता है, वो हैमिल्टोनियन में क्या होता है कि मोमेंटम, हैमिल्टोनियन जो है वो फंक्शन होता है तुम्हारा तो उसके मोमेंटम्स एंड उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के, राइट। तो हमें हैमिल्टोनियन को सॉरी अ, तो हमें इस चीज़ को पहले हमें हमें जो सारे थीटाज हैं उस थीटाज को हमें पी नॉट के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, राइट। हमें थीटा को हम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये जाता है पी थीटा इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर। अभी यहाँ पे और यहाँ पे आएगा फाइव डॉट इज इक्वल टू पी फाइव बाई एम एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ अभी हैमिल्टोनियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज बेसिकली तुम्हारे पी आई इंटू इसीलिए उसके उसके कॉन्जुगेट्स क्या आता है, सॉरी बहुत गलती कर रहा हूँ, पी आई इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल। तो यहाँ पे क्या होगा, पी थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस प्लस पी पाई इंटू फाई डॉट माइनस एल। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है कि हमें मिलता है, ये आंसर मिलेगा एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाई डॉट स्क्वायर माइनस एल। और हमारा एल हमारा क्या था, सॉरी एल हमारा क्या था, तो एल हमारा जो था वो बेसिकली माइनस हाफ एम ए फाई डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जी ए एम जी ए कॉस थीटा, राइट। अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वो हमारा जो ओवरऑल इक्वेशन है जो हमारा हैमिल्टोनियन है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाफ, इसका हाफ टर्म है, तो ये सारे हाफ एम ए स्क्वायर और ये थीटा डॉट को मैं क्या करता हूँ, इसको पी थीटा बाई एम ए स्क्वायर ऐसे कर देता हूँ, और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी फाई स्क्वायर एम एस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी एम स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइन प्लस एम जी ए कॉस थीटा। मैंने बस छोटा मोटा कैलकुलेशन किया इधर उधर क्या। अभी क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इसके इस पावर को कट कर देगा, और ये एम एस स्क्वायर इसको कट कर देगा, इसका एक पावर। तो ओवरऑल हमारा जो इक्वेशन आएगा वो होएगा 1/2 एम ए स्क्वायर पी थीटा होल स्क्वायर प्लस पी फाइव होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी ए कॉस थीटा। तो ये किस कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करता है, ठीक है। तो ये मैच करेगा हमारा ये सेकंड ऑप्शन के साथ, ये सेकंड ऑप्शन के साथ मैच करता है, ठीक है। अभी जो है हमारा इसी साल का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ। तो ये हमें क्या एक रॉड दिया गया है, ठीक है। और ये रॉड दिया गया है, ये कुछ इसका एक प्रॉपर लेंथ दिया गया है एल नॉट, और ये कुछ 2c/3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तो और इसके और एक इसका एक ऑब्जर्वर है जो कि खुद c/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें पूछा गया है कि इस जो इसका लेंथ ऑफ द रॉड है, लेंथ ऑफ द रॉड इज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर, बेसिकली ऑब्जर्वर के हिसाब से वो लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगा, ठीक है। तो हमें पहले जो है इसका रिलेटिव वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो इसके सिनेरियो में होगा ये होगा 2c/3 माइनस c/2, ठीक है, और 1 प्लस 2 3c इंटू c/2 होल डिवाइडेड बाई c स्क्वायर।
ठीक है। तो ये आ जाता है तुम्हारा 2/3 माइनस 1/2 होल इंटू सी प्लस 1 प्लस 1/3 and after the calculation then you will find that this value is c/8। ठीक, ये वैल्यू आ जाता है c/8। नाउ अभी क्या है कि हमें इस चीज को सिंपली से हमारा जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है उसमें लगा देना है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा ऑब्जर्वेबल फ्रेम होगा वो होगा, का लेंथ क्या होगा, विच इज एल नॉट इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा एल नॉट इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 64 इंटू सी स्क्वायर। ये जो है ये एल नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर 63/64। नाउ दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज इक्वल टू 1। तो ये हमारा यानी हमें पता है कि हमारा जो रेशियो आंसर होगा वो सब बहुत 1 के इक्वल होगा। तो किसकी वैल्यू के रफली इक्वल आता है, तो यू विल फाइंड द आंसर कुछ इज 0.97। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो सब पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।